सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। दोस्तों, एनबीई एग्जाम 2021 के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। अभी आपके पास में 7 दिन का समय बचा हुआ है। इन 7 दिनों के अंदर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, अब इंपॉर्टेंट है कि कहां से सवाल पूछे जाएंगे, वो टॉपिक से आपको अच्छे से तैयार करना है। बहुत सारे बच्चे लगातार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर प्लीज आप एक बार ये बता दीजिए कि जनरल अवेयरनेस अब हमें कैसे पढ़ना है, हमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार इसके बारे में बता दीजिए, ताकि जनरल अवेयरनेस का जो डर है वो थोड़ा कम हो जाए और थोड़ा उसमें हमें कॉन्फिडेंस भी मिले। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन उन्हीं का हो पाएगा जो इस सेक्शन में भी बेहतरीन करके आएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको कोशिश करना है 45 प्लस करने की यहां पर भी, क्योंकि देखिए ये जो सेक्शन है ना, इसमें ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। वो रीजनिंग अच्छा कर लेते हैं, इंग्लिश अच्छा कर लेते हैं, मैथमेटिक्स भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जीके में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि सर इसमें अच्छा नहीं कर पाए। इसके पीछे वजह ये होती है कि लास्ट टाइम उनको स्ट्रेटजी नहीं मिल पाती है कि हम क्या पढ़कर जाएं, क्या छोड़कर जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम भी सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। यहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब आपको ये जो 7 डेज है, इनके अंदर जनरल अवेयरनेस और जीके में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कहां से आपको पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए देखिए क्या सवाल पूछे जाते हैं। हाउ टू स्कोर 45 प्लस मार्क्स, कैसे आप 45 तक स्कोर कर सकते हो। अगर आप 7 दिन डेडिकेशन के साथ में तैयारी करते हो तो डेफिनेटली स्कोर हो जाएगा। ऑब्वियसली समय कम बचा हुआ है, लेकिन आप तैयारी कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। देखो, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा ना, इसके अंदर ये लगा लो आप कि जो 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सीधा करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे जाएंगे, सीधा सीधा। इसके बाद में जो 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये पूछे जाएंगे रेगुलर स्टैटिक्स से, ठीक है। इसके बाद में 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे रेगुलर जीके से, मतलब सब्जेक्ट वाइज हम बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज भी ज्यादातर जो सवाल आएंगे वो आपके आएंगे स्टैटिक के। इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल से चीजें बताऊंगा कि क्या करना है। पहले मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि जो लोग बार बार कह रहे हैं कि सर करंट अफेयर कितना पढ़े, कहां से कहां तक का पढ़े, क्या 2020 का भी पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स करंट अफेयर्स के अंदर हम कंसीडर करें ताकि अच्छा स्कोर कर सके। देखिए, अगर आप करंट अफेयर्स में कॉन्फिडेंस ले लेते हैं ना, तो आपका जनरल अवेयरनेस डेफिनेटली अच्छा जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये टॉपिक आई थिंक मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर से आपको बता देता हूं कि अब आपको इन 7 डेज में ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और कहां से पढ़ने इसके बारे में भी बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो करंट अफेयर्स है ना वो लास्ट 6 to 8 मंथ का आपको तैयार करना है। ये लगा लीजिए जनवरी से लेकर अगस्त तक का कंप्लीट करंट अफेयर आपको पढ़ना है। कंप्लीट नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ना है, उसके बारे में बताऊंगा। लेटेस्ट जो स्टैटिक्स है 2020-21 के जो आंकड़े हैं, रैंक्स है, इंडेक्स है, उनसे रिलेटेड सवाल आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना। रिकॉर्ड्स जो भी आए हैं उनसे रिलेटेड सवाल पढ़ना है। प्रिपेयर ऑल इंडेक्स ऑफ 2020-21 के जो इंडेक्स आए हुए हैं वो सभी आपको तैयार कर लेना है। हर साल कम से कम 25-30 तरह के इंडेक्स आते हैं और डेफिनेटली हर एग्जाम में वहां से सवाल पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जाएगा। ऑल अवार्ड्स लाइक नेशनल, इंटरनेशनल, नोबल, पद्म, स्पोर्ट, फिल्म फेयर और अभी आपको पता ओलंपिक के सारे अवार्ड्स, यहां से भी सवाल आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉपुलर बुक्स एंड ऑथर्स जो अभी पीछे के 2 साल में चर्चा में रही है, उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, उनके बारे में सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप कहोगे सर ये आप बता तो रहे हो लेकिन हमें मिलेंगे कहां, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, एकदम सटीक तरीका, आसान तरीका बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड प्लान्स आपको अच्छे से तैयार कर लेना है जो 2020-21 के अंदर आए हैं, चाहे वो कोविड से रिलेटेड हो, चाहे महामारी से रिलेटेड हो, जो भी आए हैं वो आपको तैयार करना है। न्यू अपॉइंटमेंट्स जितने भी हुए हैं वो सारे तैयार करना, डेफिनेटली यहां से सवाल आएगा, कोई डाउट नहीं है। न्यू अपॉइंटमेंट यानी नई जो नियुक्तियां हुई है उनके बारे में सवाल पूछा जाएगा। और नए कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो गठन हुआ था मोदी सरकार में, इसके बारे में भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको तैयार करना है। लेटेस्ट रैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की क्या कुछ रैंक है इसके बारे में भी आपको आइडिया रखना है, कहां से मतलब कि कौन सी रैंक इंडिया को मिली है, तो इसके बारे में भी तैयार करना है। कोविड रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको तैयार कर लेना, एक आधा सवाल यहां से भी बन जाता है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ओलंपिक गेम्स के बारे में, हालांकि हुए तो रिसेंटली है लेकिन डेफिनेटली यहां से सवाल बन जाता है। जीआई टैक्स को लेकर सवाल पूछा जा सकता है, रेगुलर यहां से सवाल आ रहे हैं। फिर कंपनीज एंड सीईओ के बारे में आजकल सवाल ज्यादा ट्रेंडिंग है, ये एक बार पढ़ लेना। देखिए, ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, मैं टॉपिक वाइज इसलिए बता रहा हूं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहो कि भी कौन सा सवाल छोड़े, कौन सा सवाल पढ़ना है।
और ये आई थिंक आपने पहले पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आपके पास में जो जितना टाइम बचा उसमें आप आसानी से पढ़ पाओगे। ये जैसे कंपनीज एंड सीईओ का एग्जांपल दूं तो आप मात्र 15 से 20 मिनट में इस टॉपिक को निकाल लोगे। ब्रांड एम्बेसडर्स जो है इनको आप 15 से 20 मिनट में निकाल लोगे, कोई इश्यू नहीं है। न्यू अमेंडमेंट के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, पॉलिटी से सीधा सीधा यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर प्रेसिडेंट, जितने भी संगठन है उनके बारे में आपको पढ़ना। देखिए नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों संगठन जो है उनके बारे में आपको तैयार करना, उनके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, और उनके हेडक्वार्टर कहां पर है ये भी पता रहना है। ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर प्रेसिडेंट्स और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में तैयार कर लेना है। फिर है इंडियन मैन कमीशन एंड हेड, जो भी इंडिया के आयोग है, आयोग जितने भी आयोग है 15-20 जो आयोग है उनके बारे में मोस्टली सवाल पूछा जाता है, उनके बारे में और उनके हेड के बारे में आपको पता रखना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैंने बता दिया। न्यू इनोवेशन ऑफ साइंस, साइंस के अंदर कोई भी नया बड़ा आविष्कार हुआ है इसके बारे में भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। डीआरडीओ एंड लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड भी सवाल आपसे एक कम से कम पूछा जा सकता है। लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, हो सकता है कोविड से रिलेटेड कोई रिसर्च हो उसके ऊपर ही सवाल आ जाए। इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पढ़ लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता, इंपॉर्टेंट डेज आप आधा एक घंटे में आराम से निकाल लेते हो। इंटरनेशनल पार्क एंड सेंचुरीज के बारे में डेफिनेटली सवाल आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए ये सारे करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक्स से रिलेटेड ही है, ठीक है। स्टैटिक के जो रेगुलर स्टैटिक पूछा जाता है उससे रिलेटेड टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना, लेकिन ये आपको तैयार कर लेना हर हाल में जल्दी से जल्दी। अगर आप करंट अफेयर्स इतना तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा, तो एग्जाम अच्छा जाएगा। आप कहोगे सर पढ़ना कहां से है, तो ये योर एग्जाम हेल्पर की तरफ से ई बुक है, यहां से आप तैयार कर सकते हैं। करंट एंड स्टैटिक 2021 हिंदी के अंदर है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और ये अपडेटेड है जून 2021, सॉरी जून नहीं, ये हो गया अगस्त तक, ठीक है। जनवरी से लेकर अगस्त तक आपको कंप्लीट यहां पर मिल जाएगा स्टैटिक करंट अफेयर्स, जो भी अभी हाल ही में नया कुछ हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपको मिलेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है ये सब के लिए है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता है। और इसके अंदर खास बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू एंड व्याख्या है, मंथली है। अधिकतर पूछे गए जो टॉपिक्स है एमसीक्यूज है वो इसके अंदर शामिल है। योजनाएं, राष्ट्रीय पुरस्कार, अवार्ड, नवीनतम पुस्तकें, लेखक, नोबेल प्राइज, खेल, संगठन, नियुक्तियां, राष्ट्रीय सिलसिले, तथ्य, इंपॉर्टेंट दिवस, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है, ये सब चीजें, नए जो राज्यपाल बने उनके बारे में, मतलब सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं करंट अफेयर्स के अंदर मंथली। तो आप मंथली आराम से इसको तैयार कर सकते हो। और इस ई बुक के अंदर आपको आई थिंक 200 के आसपास पेजेस मिलेंगे और एकदम व्यवस्थित तरीके से, साथ में फैक्ट भी इंक्लूड किए हुए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्ट के बिना क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो इसमें फैक्ट भी साथ में है। फैक्ट का मतलब होता है कि आपको मेमोराइज हो जाता है सवाल, और 10 घंटे के अंदर आप इस बुक को आसानी से निकाल भी सकते हो। और ओनली 100 रुपीज इसकी प्राइस है, अभी 33% के आसपास छूट भी इस पे चल रही है। और योर एग्जाम हेल्पर की बेस्ट बुक होती है, एग्जाम में डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलने वाली है, कोई इसमें डाउट नहीं है। और ई बुक है, आपको तुरंत ही ये मिल जाती है, इसमें ज्यादा परेशानी भी नहीं होती है। जैसे ही आप ऑर्डर करते हो 3 से 4 घंटे में आपके पास में ईमेल में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, तो तुरंत ही आप इसको परचेज करके निकाल सकते हो। लिंक मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप परचेज कर लेना। परचेज करने के बाद यानी पेमेंट करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, वेट करोगे 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपके पास में ईमेल आएगा, ठीक है। ईमेल में आपको अपनी मोबाइल नंबर पे ओटीपी डालकर इसको डाउनलोड करना, एकदम सिंपल मेथड है और हो सकता है आपको तुरंत ही मिल जाए। कभी कभी होता है 2-3 घंटे लग जाते हैं उसमें, तो ज्यादा किसी को परेशान नहीं होना है। और 10 घंटे के अगर इसको आप निकाल लेते हो तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस अप होता है तो एग्जाम भी अच्छा जाने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग नए हैं चैनल पर वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं करंट अफेयर्स के, ये सारे के सारे इसके अंदर आपको इंक्लूड मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी दोस्तों मैं आपको जो स्टैटिक्स के टॉपिक्स है उनको लेकर एक बार फिर से मैं डिस्कशन करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है अब से। वैसे स्टैटिक टॉपिक्स के सोर्सेज आपके पास में ऑलरेडी होते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े, तो वो काम मेरा है, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। 100% जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में वहीं से सवाल आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा आप डेडिकेशन दिखाइए, प्रिपरेशन को थोड़ा अच्छे से कीजिए, टाइम बढ़ाइए, क्योंकि एग्जाम काफी ज्यादा क्लोज है। बाकी दोस्तों मैं आपको स्टैटिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज भी बता दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको तैयार करना है आने वाली वीडियो सेशन में। लेकिन शर्त यह है कि इस वीडियो सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करोगे और कमेंट करोगे। मैं आपको डेफिनेटली आगे सेशन अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूंगा। आपका कोई पर्सनली सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है।
एक मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है उसके बारे में बता देता हूं, ताकि आप पर्सनली कोई डाउट हो तो शेयर कर दो। MAHAVEER.REWAR, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यहां पर आप पर्सनली कोई आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो सकता है थोड़ा रिप्लाई करने में टाइम लगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प करने की। तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट करके अपना सवाल रख सकते हो। बेहतरीन तैयारी कीजिए, मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं और डेफिनेटली सिलेक्शन ले लोगे आप, अगर इन 7 दिन के अंदर भी अच्छे से डेडिकेशन के साथ में तैयारी करते हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।